आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था, तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2-2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले सरदेव बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहनों और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे
और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने। और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण ये कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। ये अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने।